पढ़ो, तिलावत भी करो, इबादत भी करो, कुछ अच्छे तस्करे तबसरे भी करो। नहीं, सब मनफी तस्करे हैं। ज़बान खुली तो दुनिया है, ज़बान खुली तो गीबत हुई, ज़बान खुली तो दुनिया ही के लिए खुली। कभी ख्याल नहीं आया कि चलो रसूलुल्लाह का घर भी देख लेते। घर अल्लाह ने अच्छा दिया, अच्छे अच्छे खाने का निज़ाम अल्लाह ने दिया, बच्चे दिए, आल औलाद दी। चलो भाई ये सब मिली तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते, या कम से कम कहते कि ये नेमतें मिली हुई है, लाओ रसूलुल्लाह का घर देख लेते हैं। अब रसूलुल्लाह का घर से जब अपना घर मिलाते, रसूलुल्लाह के घर वालों से अपना घर अगर मिलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने घर का हाल मिलाते, तब पता चलता कि हैं कहाँ पर, तब पता चलता खड़े कहाँ पर हैं, तब पता चलता कि हमारे घर में दीन कितना मौजूद है। तब एहसास होता कि हम दीन से कितना ज़्यादा दूर हैं। हमारी नौजवान नस्ल तिलावत जानती ही नहीं, हमारी नौजवान नस्ल अखलाक जानती ही नहीं, हमारी नौजवान नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल तो बड़ी दूर की बात है भाई, सुन्नतों को जानती भी नहीं। यह सुन्नत रसूलुल्लाह का जो अमल है उसको लफ्ज़ सुन्नत कह करके अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। सुन्नत वो अमल है जो रसूलुल्लाह ने किया है, और रसूलुल्लाह का अमल कितना महबूब होना चाहिए। हजरात सहाबा के पास जाते तो पता चल जाता, रसूलुल्लाह के गुलामों के पास जाते तो पता चल जाता उनका अमल कैसे उन्हें कबूल था, उनका अमल कैसे उन्हें महबूब था, उनकी चीज़ें जो चीज़ें उनसे मंसूब होती थी वो कैसे महबूब थी। आप जब जाइएगा तब पता चलेगा, जब आप करीब पहुँचिएगा तब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह का अमल कितना महबूब होता है। हजरात सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ो भाई, तब पता चलता है कि कैसे रसूलुल्लाह की एक एक अदाओं को महफूज किया। मैं तो कहता रहता हूँ, दुनिया का कितना ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बाप हो, कितना ही ज़्यादा ममता बिखेरने वाली उसकी माँ हो, वो बच्चे के अपने बुशरे चेहरे को बयान नहीं कर सकती है, उसकी छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख सकती है। रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और रसूलुल्लाह के तमाम चीज़ों को बयान कर रहे। रसूलुल्लाह का बाल कितना पका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते कैसे थे, रसूलुल्लाह कैसे चल कर जाते थे, रसूलुल्लाह मिसवाक कैसे किया करते थे। ये मोहब्बत ही थी जो इन चीज़ों को निगाह रखने के लिए तैयार करती थी, और उसी तरीके से चलते, उसी की तरीके से बात करते, वैसे ही नरमी का मामला करते। और जो चीज़ें मंसूब हो जाती, जो चीज़ें निस्बत जिस चीज़ों को हासिल हो जाती, वह इंसान तो दूर की बात है, दरख्त तक की हजरात सहाबा ने हिफाजत की है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आता है कि दरख्त का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पर उसके नीचे आराम फरमाया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर पूरी ज़िंदगी उस दरख्त की देख रेख किया करते थे, उसको पानी दिया करते थे, उसके नीचे जाकर बैठा करते थे। दरख्त में कोई कमाल नहीं था, दरख्त का कमाल सिर्फ इतना था कि रसूलुल्लाह उसके नीचे आराम फरमा थे। हमारे पास तो रसूलुल्लाह का अमल है, आपकी बातचीत है, आपका किया हुआ काम है, आपका तर्ज ज़िंदगी है, आपके अपने अखलाक है, घरेलू ज़िंदगी है, खारजी ज़िंदगी है, लेकिन हमारे अपनी ज़िंदगियों में उसका असर नहीं दिखता है। हमारा नौजवान बड़ी आसानी से छोड़ देता है, हमारी माएँ बहनें बड़ी आसानी से चीज़ों को छोड़ देती हैं। भाई मोहब्बत कहाँ गई, मोहब्बत तुम्हें कहाँ मिली? अगर महबूब अगर किसी को मानते, मोहब्बत अगर किसी ज़ात से होती है तो उस महबूब की हर अदा से महबूब मोहब्बत की जाती है, उसके चलने के तरीक़ों को गौर किया जाता है, उसके पहने हुए लिबास को महबूब रखा जाता है, उसकी रखी हुई दाढ़ी को महबूब रखा जाता है, उसका किया हुआ अमल महबूब किया रखा जाता है। हमारे पास न चेहरा है, हमारे पास न बुशरा है, हमने चेहरा रखा तो उसका रखा जिसने पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह को और बाद के लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए अपने को तैयार रखा। हमने लिबास पहना तो उनका पहना जो यहूद कहलाए, जो मुशरिक कहलाए, जो नसरानी कहलाए। आज हमारे घर में अगर कल्चर किसी का पल बढ़ रहा, अगर किसी का कल्चर डेवलप हो रहा, वो मुशरिकीन का हो रहा, वो यहूद का हो रहा, वो नसरानियों का हो रहा है, बताओ भाई फिर अजाब क्यों नहीं आएगा? हालात क्यों नहीं आएंगे? हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे? आजमाइश क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। हमारा अपना अमल खुद का इतना है कि वो तो अल्लाह ताला रहमर राहिमीन है, वो अल्लाह ताला अकरमल अकरमीन है। हमें
जो निस्बत मिली हुई है उसका अगर हमें कोई कहीं से भी हमारी ज़िंदगी में असर नहीं होता, अल्लाह ताला फिर भी माफ़ करते हैं। मेरे नबी की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है, रोटी बोटी उड़ाए जा रहे हो भाई, कभी तो ख्याल कर लो कि किसी की उम्मत है, किसी की निस्बत लगी हुई है, और निस्बत इतनी ज़्यादा आपको पावरफुल कर रही है। आप कभी मौलाना साहब से आके सुनिएगा, इमाम साहब से आकर पूछिएगा कि कितनी चीज़ें आपको फ्री में मिली हुई है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होने की वजह से। अब बताओ भाई, हक बनता है नहीं बनता है? यहूदियों की चीज़ें पसंद आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में होनी चाहिए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होना चाहिए। लेकिन बात वहीं रहेगी, बोल बाल के हम सोच रहे हैं मौलाना साहब दूर से आए, थोड़ा जज्बात में बोल ले, सुन लो, फिर करना तो वही है जो करते आए। अगर तैयार हो जाए भाई तो सोचो कितना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये जलसा क्या है? सालाना त्यौहार है जिसे मनाया जाता है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह से जो हम अपने अमल की वजह से बगावत कर रहे, उससे बाज आने की दुआएं भी किया करो, उससे बचने की तदबीरें भी किया करो। ये रोज़मर्रा के हवादिस, इर्द गिर्द के हालात रोज़ सबक देते रहते। सुधर जाओ, सबल जाओ, बन जाओ, जिस उम्मत में पैदा हुए हो उस नबी का ख्याल कर लो। लेकिन नहीं, तैयारी नहीं है, फिक्र नहीं है। भाई फिक्र पैदा कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों को, आपकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनाइए जो कभी जुदा ही न हो। और कल यही चीज़ें काम आने वाली इस दुनिया में भी, और कल दुनिया से जाने के बाद भी कोई निस्बत काम आनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से जो मोहब्बत करते हैं, आप पढ़िए, ये तो इंसान नहीं भाई, जानवर का खास वस्फ है। उस पर कोई अगर कर्म करता है तो वो कर्म का बदला वापस करता है। उस पर कोई अगर मोहब्बत निछावर करता है तो वो मोहब्बत अपनी वापस करता है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हम रहे, उनके रोनों में हम रहे, उनकी मांगने वाली जितनी अल्लाह के सामने गिरिया वेजारी जितनी हुई, सब में उम्मत मोहम्मदिया दाखिल रही। लेकिन हम में से अक्सर शख्स, ज़्यादातर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अल्लाह माफ़ फरमाए, जानबूझकर छोड़ते रहते हैं। जानबूझकर। वरना हमारा नौजवान तो कम से कम संभल जाता। सोचता भाई दुनियावी निज़ाम आज आपके सामने ऐसा है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा कि सोचो, थोड़ा सा सोचो कि चल किस तरफ रहे हो, जा किस तरफ रहे हो, मंजिल तुम्हारी कौन सी है, दौड़ किस तरफ लगा रहे हो। ये दुनिया में जो वक्त मिला हुआ है उसका सही इस्तेमाल करके हम सबको माफ़ी चाहते हुए, माजी की गलतियों पर नादिम होते हुए, आइंदा गुनाह ना करने का इरादा करते हुए, अल्लाह से मदद व इआनत चाहते हुए अपने रास्ते को सही कर लेना चाहिए। ये जो सुबह से शाम तक दुनिया और दुनियावी चीज़ें हमारे ज़हन और दिमाग पर हर वक्त चढ़ी रहती, बताओ भाई किसी के काम आई है? किसी के साथ गई है? किसी की सिफारिश करेगी?
छोड़ो भाई, उतना तो दूर की बात है, किसी के साथ वफा किया है? ये माल अगर अल्लाह को नाराज करके कमाया गया तो वो नुकसान ही दुनिया में पहुंचाएगा। जो माल अल्लाह को नाराज करके कमाया